14 जून 2025 की वो तारीख जब 4 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे, उस समय आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा था? किस तरह की आप लोगों की स्ट्रेटजी थी जब आप जंगल में उतरे थे? हम लोगों को मेगा कासो के बारे में जो प्लान बताया गया था, तो उसके अनुसार हम लोग इतने अलर्ट थे कि हमको ये इनपुट मिल चुकी थी ऑपरेशन प्लान के माध्यम से कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में नक्सली एकत्रित हैं। तो हम लोग काफ़ी अलर्ट थे और इस हिसाब से ऑपरेशन में गए थे। अब चूंकि नक्सलवाद मुक्त हो चुका है बालाघाट, और उसके बाद इस तरह से अलंकरण से सम्मानित होना, किस किस तरह की फीलिंग महसूस हो रही है आपको? क्रम से पूर्व पदोन्नति हमेशा बहुत अच्छा महसूस कराता है आदमी को, अपने आप को भी गर्व महसूस कराता है, आपके परिवार को भी गर्व महसूस कराता है और आपके यूनिट को भी गर्व महसूस कराता है। इसलिए क्रम से पूर्व पदोन्नति अगर आपको मिल रही है तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी छोटे से छोटे पद से अगर आप पदोन्नत हो रहे हैं तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। हमेशा ये गर्वपूर्वक होता है। ये जो विचारधारा थी एक प्रकार से, जो जिसकी वजह से जिला 33 सालों तक झुलसता रहा, अब इस विचारधारा न पनपे, इसे लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को है? अगर आप बालाघाट में हैं तो अगर आप जनता को बेहतर शिक्षित करेंगे और बेहतर समाज बनाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि भविष्य में इस तरीके की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी। इस तरीके से यहाँ पे एकल सुविधा केंद्र के तहत विद्यालयों का वो कायाकल्प का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो वहाँ से स्थानीय लोगों को भी ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस कितनी सौहार्दपूर्वक है और हम सबसे वो बना के रखती है, कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। तो बेहतर सोच विकसित करेंगे हम, वहाँ पे शिक्षा का विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थितियाँ दोबारा पनपने को नहीं मिलेंगी। और हमें भी ये पूरा यकीन है कि भविष्य में इस तरीके से नक्सल की गतिविधि बालाघाट में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और शिक्षित भी हो रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी भविष्य में कि बालाघाट में दोबारा नक्सल पनपे। तो भविष्य में फिर कभी नक्सलवाद अपना सिर उठा नहीं पाएगा, फिर से ये विचारधारा जंगलों में बालाघाट के नहीं पनप पाएगी, ये कहना है हाक फोर्स के उन जवानों का जिन्हें आज मुख्यमंत्री के आतिथ्य में क्रम से पूर्व पदोन्नति से अलंकृत किया गया है। मैदान पर चौको छक्कों की बरसात और दर्शकों का गूंजता शोर। बालाघाट में पहली बार आयोजित ब्राह्मण प्रीमियर लीग ने न केवल खेल प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि सामाजिक एकजुटता की एक नई मिसाल भी पेश की। मयूर टाकीज के सामने स्काई टर्फ मैदान पर 3 दिनों तक चले इस रात्रिकालीन क्रिकेट महाकुंभ में समाज की 6 टीमों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के हर मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल में बजरंग टाइगर्स और नरसिम्हा लायंस ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी भिड़ंत में बजरंग टाइगर्स का पलड़ा भारी रहा। 10 ओवर में 173 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर बजरंग टाइगर्स ने नरसिम्हा लायंस को 60 रनों से मात दी और प्रथम बीपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि और जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने विजेता टीम को 11,000 और उपविजेता को 7,000 रुपये के पुरस्कार से नवाजा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए राजेश पाठक ने कहा कि खेल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने समाज के युवाओं की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और निर्माणाधीन सामाजिक भवन के लिए सभी से एकजुट होकर योगदान देने का आह्वान किया। शानदार खेल प्रदर्शन के लिए आकाश मिश्रा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। विनोद शर्मा, मोनू पांडे और उनकी पूरी युवा टीम की मेहनत ने इस प्रथम आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। ब्राह्मण समाज की महिला इकाई ने भी मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। इस सफल आयोजन ने साबित कर दिया कि जब युवा शक्ति और सामाजिक एकता साथ मिलती है तो परिणाम हमेशा गौरवशाली ही होते हैं। पीढ़ी परिवर्तित हो रही है। ब्राह्मण प्रीमियर लीग एक नई युग की शुरुआत है। हमारे समाज में एक अच्छी सोच की शुरुआत है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश पाठक जी ने भी बताया कि आने वाले समय में इसको और नए रूप में और अच्छे रूप में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नई पीढ़ी को आगे लेकर आना, उभरते हुए बच्चों को सामने लेकर आना, ये हम लोगों के समाज का मुख्य उद्देश्य है। आदरणीय पाठक जी ने 51,000 रुपए की घोषणा सिर्फ इसीलिए की थी कि इससे बच्चों का उत्साहवर्धन आगे बढ़े। आने वाले समय में हम लोगों की कोशिश होगी कि इससे अच्छी व्यवस्थाएं लेकर हम लोग आगे बढ़े, समाज के सभी लोगों को लेकर साथ में चले। आयोजक समिति के हमारे दोनों माननीय सदस्यगण श्री विनोद शर्मा जी और श्री मोनू पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इन्होंने एक अच्छी सोच का परिचय दिया। आने वाले समय में हम लोग पूरी ताकत के साथ और पुनः इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
कार्यक्रम हो रहे हैं खेल के प्रति, वैसे हमारे ब्राह्मण समाज में भी हो, और जैसे अभी ये चल रहा है बच्चों का, वैसे मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का भी हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, अपना सहयोग दे, ताकि हम एकजुट होकर ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। दीगर समाज में होता है, जैसा दीगर समाज में चल रहा है कि महिलाओं के प्रति भी महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाएं खेल को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग? आपके समाज में क्या होना चाहिए? हमारा ब्राह्मण समाज वैसे तो उच्च समाज है, उच्च कोटि का समाज है, पर महिलाएं थोड़ा सा पीछे रह गई इसमें। हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज चाहता है कि हमारी महिलाएं आगे आए और हर चीज में आगे रहें, खेल के प्रति हो चाहे वो किसी अन्य विषय के प्रति हो। बालाघाट में गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो गई है। रजेगांव में बीती रात गाड़ी रिवर्स करने से जुड़े एक विवाद में कुछ दबंगों ने युवक को लोहे के पाइपों से बेरहमी पूर्वक पीटा। इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। रजेगांव में देर रात जो हुआ उसने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स अपने साथियों के साथ मिलकर एक निहत्थे युवक पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद महज गाड़ी रिवर्स करने जैसी मामूली बात से शुरू हुआ था, लेकिन सेम हुसैन और जुनेद ने इसे गंभीर वारदात में बदल दिया। देर रात में हुई इस वारदात के बाद दबंगों ने न केवल मारपीट की बल्कि गाली गलौज करते हुए लोहे के पाइप और डंडों से ग्रामीणों पर हमला भी बोल दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने गांव में आकर ये सब चीजें डिस्कस की। हमारे पास में उनका मारपीट का वीडियो भी प्रूफ है, और ये मतलब जो ये घटना प्रारंभ हुई थी इसका प्रूफ ये है कि ये गया था वाइन शॉप गया, यहाँ पर जो भी हुआ उनका मैटर, गाड़ी आपने पार्क की। अब फोर व्हीलर अगर फोर व्हीलर लेके जा रहे हो तो आपका फर्ज होता है कि आप आगे पीछे देख के रिवर्स काटो या सामने जाओ, ठीक है। उन्होंने ये सब चीजें देखा नहीं, पीछे ले लिया, अगले की गाड़ी का नुकसान हुआ, अगले ने बोला कि मेरी गाड़ी का भरपाई कर दो। उन्होंने बोला कि हम कोई गाड़ी का भरपाई नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा लट निकाल लिया मारने के लिए, और मारने के लिए निकाला। उसके बाद में अगला बंदा अकेला था, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप 2 लट खाया, वापस आ गया। हमको मिली गाड़ी कहाँ पर? बालाघाट रोड पे, टायर दुकान के सामने, ठीक है, वहां पर मिली। हमने गांव के लोगों को जमा किया, वहां पर भी उनकी दादागिरी दिखाई दी हमें, और उसी वक्त हमारे एक मित्र ने वहां पर वीडियो बनाया, और वो चीज हमारे पास में है अभी भी प्रूफ के तौर पर, और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। 4 से 5 डंडे मार के गए, और ये बोला कि जो तुमसे हो सकता है वो करो। आपने कोई शिकायत अभी तक की है? हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। गांव के लोग हमारे साथ में, हम शिकायत करने ही जा रहे हैं, और वीडियो प्रूफ भी है। उन्होंने हमको कॉल करके भी बोला, जो हो जहाँ भी हो नाम बताओ, क्या कर लोगे, देख लेंगे, ये सब चीजें हुई है। धमकी मार के। आपका नाम? मेरा नाम आशीष पंडाल।